स्पेस है जो कि स्वीट स्पॉट में है और वो है शुगर। चीनी की मिठास लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और आज के इस वॉलेटाइल मार्केट में भी शुगर स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन है। वजह है गवर्नमेंट ने लोन डिसबर्समेंट टाइम जो है वो एक्सटेंड किया है। दरअसल एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए ये एक स्ट्रैटेजी है और सनी इनफैक्ट एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाने को लेकर सरकार के इस कदम से हमने देखा है चीनी शेयरों में लगातार शुगर स्टॉक्स में एक्शन है। बलरामपुर चीनी, उत्तम शुगर, धामपुर शुगर, डालमिया शुगर, यहाँ पर अच्छी मजबूती देख रहे हैं। शुगर सेक्टर पर आपका फंडामेंटल आउटलुक हम चाहेंगे। या डेफिनेटली जो गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटेजी है टुवर्ड्स इथेनॉल ब्लेंडिंग, कहीं ना कहीं पूरे सेक्टर की इसमें काया पलट हुई है। अगर हिस्टोरिकली कोई ये सेक्टर को देखा किसी ने देखा होगा तो पता होगा कि ये सेक्टर काफी एक सिक्लिकल सेक्टर हुआ करता था। 2-3 साल लॉस करता था, फिर 2-3 साल प्रॉफिट। बट बिकॉज ऑफ दिस इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम कहीं ना कहीं सभी कंपनीज में एक स्टेबिलिटी आई है अर्निंग की। क्योंकि इसमें एक फिक्स कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जिसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को आपको एक फिक्स क्वांटिटी एवरी ईयर सप्लाई करना है। तो उसके चलते हुए कहीं ना कहीं पूरे सेक्टर में एक रीरेटिंग हुआ है। एट द सेम टाइम जो हमें ये पता चला है कि बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन इंटरनेशनल शुगर प्राइसेस, जो इंटरनेशनल लेवल पे शुगर के जो दाम है 10 ईयर्स के अबो के हाई पे है, और उसके चलते हुए कहीं ना कहीं डोमेस्टिक मार्केट में भी एक एक्सपेक्टेशन बन रही है कि डोमेस्टिक मार्केट में भी जो चीनी के दाम है ऊपर जाएंगे। तो वो भी एक फैक्टर विच इज प्लेइंग इन फेवर ऑफ शुगर सेक्टर। तो डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म में अगर किसी को मोमेंटम प्ले करना है तो शुगर सेक्टर में जो टॉप की कंपनी है जैसे बलरामपुर, ईआईडी पैरी, धामपुर, अवध शुगर, उगर शुगर, जिसमें विच इज ब्लेंड ऑफ इथेनॉल एज वेल एज शुगर इंटीग्रेटेड जो प्ले हमें कहते हैं, उसमें वन कैन पार्टिसिपेट। बट अगेन इट्स वेरी शॉर्ट टर्म। इसमें ये सिक्लिकल सेक्टर में हमें ध्यान रखना होगा कि जब भी मूव आता है बहुत फास्ट आता है, एट द सेम टाइम प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत फास्ट होता है। तो डेफिनेटली इसमें एक अलर्ट इन्वेस्टर की तरह इसमें एंट्री और एग्जिट लेनी होगी। को प्ले आउट कीजिए और सेक्टर की लीडर्स को चुने। साइक्लिकल मूव है लेकिन इस वक्त मूव तो नजर आ रहा है। इथेनॉल ब्लेंडिंग जिसकी अभी हमने बात की, इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर सरकार की क्या तैयारियां हैं, इस पर सारी की सारी रिसर्च लेकर हमारे सहयोगी समीर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, शुगर स्टॉक्स में तो हम एक्शन देख ही रहे हैं लेकिन पीछे कह सकते हैं कि फील्ड में क्या कुछ खबरें निकल कर आ रही है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, आप बताइए। शुगर सेक्टर के लिए ये बड़ी और अहम खबर है। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने नोटिफिकेशन जारी किया है। साफ तौर पे कहा है कि इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत जो लोन है उसको 30 सितंबर 2023 तक आवंटित कर दिया जाए, और ऐसा नहीं होने पर जिन प्रोजेक्ट को इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है उसको रद्द भी किया जा सकता है। यही नहीं, सरकार ने यह भी आदेश जारी किया है कि जिन प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है और इस इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत लोन आवंटित किया गया, उसकी पहली किस्त भी जारी हो गई है, अगर वो अपना प्रोजेक्ट 2.5 साल के भीतर उसको लगा लेते हैं, उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, तो वो प्रोजेक्ट रद्द कर दिया जाएगा। तो सरकार ने ये कहा है कि अगर आप एलिजिबल भी हैं, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत आपको लोन भी मिला है और किस्त भी जारी हो रही है, तो 2.5 साल के भीतर आपको अपने प्रोजेक्ट को, एथेनॉल ब्लेंडिंग के प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना होगा। दरअसल सरकार एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर के जो उसका लक्ष्य है उसको तय समय में हासिल करना चाहती है। सरकार की कोशिश ये है कि साल 2025 तक पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग के 20% के लक्ष्य को हासिल कर लिया जाए। लेकिन इस दिशा में जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम सरकार लेकर के आई थी ताकि आर्थिक मदद मुहैया कराई जा सके, इसमें कुछ दिक्कतें आ रही थी। कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि जिनको इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी मिला, कई जगह पर जहां लोन की पहली किस्त भी गई है वहां पर ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन में वो तेजी नजर नहीं आ रही थी। इसको लेकर के सरकार ने स्पष्ट आदेश जारी किया है कि एक तरफ तो बैंक जो है वो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत 30 सितंबर तक लोन आवंटित कर सकते हैं, ये मियाद स्पष्ट कर दी है। लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट जहां पर पहली किस्त जारी भी हो चुकी है वहां पर 2.5 साल के भीतर प्रोजेक्ट को लगाना और एग्जीक्यूट भी करना होगा, और ये सब कुछ एथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट को तय समय में हासिल करने के लिए।